वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का जो संस्कृत का मॉडल पेपर 4 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो बच्चों आज का पहला सवाल है, सूची पर्यावरणम पाठानुसारेण केसाम माला रमणीय। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ललित ललित लता नाम। दूसरा है व्यो अनुरोधनाथ कह लालनी है भवती। तो बच्चों जो दूसरे का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी शिशु जन है। काकचेष्ट है विद्यार्थी, कीदृश है छात्र है मन्यते। तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा आदर्श है। कश्य समक्ष मदामी मानव है वामन कल्प एव। तो बच्चों चौथे का जो आंसर होगा वो होगा प्रकृते हैं मालाकार है के हैं तरो पुष्टिम करोति। तो बच्चों पांचवे का आंसर होगा हमारा तो ये है। दुर्बले सुते कश्या अभ्यधिका कृपा भवती। तो बच्चों अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो मातु है इसका सही आंसर होगा। यथा चिति तथा वाची किमह भवेत। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब यानी अवकृता। क्वेश्चन नंबर अगर हम 8 की बात करें बच्चों तो तद प्लस फलम इत्यस्य संधि पदमस्ति, यानी हमें इसकी संधि बतानी है कि इसकी संधि क्या होगी। तो बच्चों यहाँ पर तत्फलम हो जाएगी यानी ऑप्शन नंबर द। अगला है सत्व संदेह उदाहरण उदाहरण है मस्ती। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए हरि सत्रडा। स्व जस्त्व संदेह उदाहरण है मनस्ती। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो होगा वागीश है। क्वेश्चन नंबर अगर 11 की बात करें बच्चों तो यहाँ पर पढ़ लेते हैं वाग्दानम इतस्य पदस्य संधि विच्छेदनम अस्ति। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 11 है उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ब वाक्य प्लस दानम। इसरन्ति इति पदयोगे का भवती है भवती। तो बच्चों यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 12 है आंसर होगा द चतुर्थी। या चाहे धातु योगे का विभक्ति भवती, यानी बच्चों हमें बताना है कि इसके अंदर कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। क्वेश्चन नंबर 14 है आनियति इतरेत है पदे के उपसर्ग है, यानी हमें बताना है कि इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है उसका प्रयोग किया गया है। तो बच्चों वो होगा यहाँ पर आड़ उपसर्ग। अपवाद है इत्यादि उपसर्ग है शब्द है चेक प्रत्यय कृतवा लिखते हैं, यानी हमें इस जो यहाँ पर अपवाद लिखा हुआ है बच्चों इसका हमने उपसर्ग और उसका शब्द है उसको अलग अलग करके लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा हमारा अप प्लस वाद है। लिख धातु की लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन बताना है कि बच्चों इसका क्या होगा। तो बच्चों वो होगा लिखिष्यति। अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 16 के बाद जो क्वेश्चन नंबर 17 है 17 के अंदर बच्चों यहाँ पर आ जाएगा हमारा बच्चों एक सेकंड यहाँ पर जो आंसर होगा बच्चों यहाँ पर ये बी नहीं होगा, यहाँ पर द वाला होगा, यानी जो अंतिम द होगा वो आंसर होगा। सेव धातु का हमें लट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन बताना है। तो बच्चों ये क्या होगा हमारा लबा में ही होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा। बच्चों एक बार इसको सही कर लेना, ये ऑप्शन नंबर बी नहीं यहाँ पे डी वाला होगा। दूसरा सवाल है बच्चों जिसके अंदर हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। चलो पढ़ लेते हैं। यहाँ पर बोला है बच्चों की अच्छा है दीपिका अस्ति। तो बच्चों अनुज प्लस टापा है तो क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पर अनुजा हो जाएगा। क्या हो जाएगा अनुजा शब्द का प्रयोग किया जाएगा। दूसरा बच्चों इसके अंदर अगर बात करें तो हंतव्या हो जाएगा इसका। तीसरे की बात करें तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पे गुणवान है। चौथे की बात करें बच्चों तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा मह यम है। मह यम। पांचवे की बात करें तो बच्चों इसका होगा गुरु नाम है। गुरु नाम है ये क्या होगा बच्चों इसका सही आंसर होगा। तो बच्चों आप ऐसे इसके आंसर नीचे दे रखे हैं, आप क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी आंसर है आप यहाँ से और पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 3 की बात करें तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, ये जो क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर हमें बोला है अटो अधोलिखित गद्यांश है पठित्वा। यहाँ पे बच्चों इस जो गद्यांश दे रखा है इसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर गद्यांश क्या लिखा हुआ, ये सत्यम पालयन्ति ते सर्वोत्तम धर्म कुर्वन्ति ये च सत्यम परित्यज्य असत्य जयन्ते ते महापातकम कुर्वन्ति यतो ही असत्य क्षाणनेन स्वस्थ हानि नाश्च भवतः समाजस्य लोकस्य देशस्य च मिथ्या भाषणेन नाशः भवति अतः एव उच्यते नहीं सत्यातः प्रो धर्मो नानत्रतात् पातकम परम। सत्यस्य पालनार्थमेव महाराणज्ये दशरथः प्रिय पुत्रम रामः वनं प्रेषयतः राजा हरिश्चंद्रः सत्य पालनार्थमेव सर्वाणि दुखानि असहतः। युधिष्ठिरः सत्य भाषणारस्य प्रभावादेवः विजय मलभट्टः महात्मा गांधी महोदयः सत्यशिवः सदा शिक्षा मदात् भारतस्य राजश्री वनः सत्यमेव जयते इत्यादरेण उल्लिखित है। तो बच्चों यहाँ पर हमें बोला है कि
एक पदेन उत्तर यानी एक पद में उत्तर देना है। सत्य भाषणस्य प्रभातवात है युधिष्ठिर है कमय वंती। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो होगा विजयम। क्या हो जाएगा बच्चों, इसका जो पहले का आंसर होगा वो होगा हमारा विजयम, यानी जो पहले का क्वेश्चन का आंसर हो गया विजयम। दूसरा है राजा हरिश्चंद्र कहानी सर्वाणी असत है, तो बच्चों क्या हो जाएगी दुखानी। पूर्व वाक्यन उत्तर है, तो बच्चों के सर्वोत्तम धर्म कुर्वन्ति, तो बच्चों ये सत्यम पालयन्ति ते सर्वोत्तम ध्रुवम कुर्वन्ति। अगला ऐसे गद्यांश सुमित शीर्षक, यानी इसका जो गद्यांश है इसका शीर्षक क्या है बच्चों, ये हो जाएगा सत्य महत्वम, यानी सत्य का क्या महत्व है। भाषिक कार्य बच्चों असहत इति क्रियापद से उत्पदम किमति, यानी बच्चों इसका बताना है हरिश्चंद्र हो जाएगा। प्रियम इति विशेषण से गद्यांश से विशेषम चित्वा लिखते हैं, तो बच्चों यहाँ हो जाएगा रामम। दुखानी इति संज्ञा पदस्य सर्वनाम कवति, तो बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा सर्वाणी, इसका सही आंसर होगा। अगला है भूमि अतः जलमस्ती रेखांकित पदे विभक्ति तत्कारण च लिखते, यानी मैं बच्चों इसकी विभक्ति बताने की कौन सी विभक्ति का प्रयोग किया है, तो बच्चों छठी विभक्ति अतः योग्य है। अधोलिखित संख्या बच्चों यहाँ पर जो संख्या लिखी हुई इनका हमें संस्कृत में लिखना है। 501 एकाधिक 50 शतनम, 840 है बच्चों चतवारी से दधि काष्ट शतम। अगला क्वेश्चन नंबर 6 त्वय मानुषात है विवेशी रेखांकित पद दृश्य प्रश्न निर्माणम करती, बच्चों हमें प्रश्न का निर्माण करके इसका आंसर करना है। तो बच्चों यहाँ पर हो जाएगा त्वम कस्मात विवेशी, ये क्या हो जाएगा बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम, तो यहाँ पर जो श्लोक लिखा हुआ है इसकी हमें हिंदी में सप्रसंग व्याख्या करनी है, साथ में इसका मतलब हो गया इसका हमें भावार्थ लिखना है। तो बच्चों क्या होगा तो यहाँ पे होगा सेवित विहो महावृक्ष है फल चा सामतिवंती यदि देवाता है फलम नास्ति छाया केन निर्वायते। तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सेमुसी द्वितीय भाग के सुबासी तानी शीर्षक पाठ से उद्धत किया गया है। इस गद्यांश में फल एवं छायादार वृक्ष का उदाहरण देते हुए कवि ने परोपकारी व्यक्ति के महत्व को दर्शाया है। कवि कहता है कि, तो बच्चों भावार्थ क्या हो जाएगा, फल और छाया से युक्त महान वृक्ष का ही आश्रय लेना चाहिए। भाग्य ये यदि उसमें फल नहीं है तो भी उस वृक्ष की छाया को कौन रोक सकता है, अर्थात कोई नहीं। भाव ये कि जिस प्रकार फल है छाया से युक्त वृक्ष का आश्रय लेने से यदि कदाचित फल नहीं भी हो तो भी वह छाया प्रदान करता ही है, इसी प्रकार परोपकारी व्यक्ति जो भी कुछ उसके पास है उसे वह दूसरों को भला करता ही करता है। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले की बात करें यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, जिसके अंदर हमें बोला है यहाँ पे कि अधोलिखित श्लोक से पदानी चित्वा कुर्ते, यानी बच्चों यहाँ में हमें एक क्या दे रखा बच्चों, यहाँ पर अगर बात करें हम तो यहाँ पर एक हमें श्लोक दे रखा है जिसके अनुसार हमें नीचे जो शब्द दे रखे वो उनको भरना है। तो पहले बच्चों यहाँ पर अन्वय आमंत्रणम, तो बच्चों पहले का आंसर क्या हो जाएगा पुरुष है, यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों हमारा पुरुष है नास्ती। दो शनम अक्षरम, क्या हो जाएगा इसका अक्षरम नास्ती। अयोग्य यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों हमारा योजक है, क्या आ जाएगा योजक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा मूलम दुर्लभ है। अगला सवाल है जिसके अंदर हमें बोला है अन्वय, तो बच्चों यहाँ पर जो 8वें का आंसर है यहाँ पर हमें जो शब्द दे रखे हैं इनमें से क्या क्या पढ़ना है। तो बच्चों पहले पे जो आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा अक्षरम, दूसरे में अनोसम, तीसरे में पुरुष है, चौथे में क्या आ जाएगा बच्चों योजकम दुर्लभ है। तो बच्चों यहाँ में 4 शब्द पढ़ने थे। नो है यहाँ पर क्या क्या बोला है, पाठ्य पुस्तक श्लोक लिखते हैं। बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, कोई भी पाठ्य पुस्तक के हमें 2 श्लोक लिखने हैं। तो बच्चों पिता यचति पुत्राय बाल्ये विद्याधनम महतः पिता यस्की तपसप्ते पे इत्यु कित सत कृतज्ञता अवकृता यथा चिते यथा वाची भवेद यति तदेवाह महात्मानः समतिविमति तत्यतः। तो बच्चों यहाँ पे आप कोई भी आपके पाठ्य पुस्तक के 2 श्लोक लिख सकते हैं जो इस पेपर में नहीं आए हो। बुद्धिर बलवती सदा इति पाठ से सार हिंदी भाषा में लिखती, तो बच्चों यहाँ पर ये बुद्धिर बलवती सदा पाठ का सार लिखना है। दूसरा है भूकंप विभिक्षिका, ये पाठ है इसका हमें दोनों में से किसी एक का सार लिखना है। तो बुद्धिर बलवती सदा नामक पाठ मूलतः सुख सप्तति नामक कथा ग्रंथ से संकलित किया गया है। इस पाठ में वर्णित कथा के माध्यम से बुद्धिमती नामक महिला की बुद्धि कौशल को दर्शाया गया है। पाठानुसार देउल नामक गांव में राज सिंह नाम एक राजपूत रहता था। एक बार बुद्धिमती नामक उसकी पत्नी किसी कार्य से अपने 2 पुत्रों के साथ अपने पिता के घर जाती है। रास्ते में गहन जंगल में उसे एक बाघ आता हुआ दिखाई देता है। वह शीघ्र ही दृढ़तापूर्वक अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारकर बोली, क्यों एक एक बाघ को खाने के लिए झगड़ा कर रहे हो, अभी इसे ही बांटकर खा लेना, बाद में अन्य कोई बाघ दिखा जाएगा। यह सुनकर बाघ उसे
व्याघ्र मारी मानकर भयभीत होकर भाग गया, किंतु एक द्रुत श्रृंगाल की बातों में आकर वह उस श्रृंगाल को अपने गले में बांधकर पुनः वहीं जंगल में मार्ग में आ जाता है। उसे देखकर प्रत्युबन बुद्धि वाली वह महिला श्रृंगाल को सिड़कती हुई, धमकाती हुई भयानक रूप से शीघ्रतापूर्वक उसकी ओर दौड़ती है। यह देखकर भयभीत हुआ बाघ श्रृंगाल श्रृंगाल सहित वहां से भाग जाता है। इस प्रकार वह बुद्धिमती अपने बुद्धि कौशल से बाघ से उत्पन्न महान भय से मुक्त हो जाती है। इसलिए सत्य की कहा जाता है कि हमेशा सभी कार्यों में बुद्धि ही बलवती होती है, यानी बुद्धि क्या होती है बच्चों, बलवान होती है। क्वेश्चन नंबर 11 है, यहाँ पर बोला है कि अधोलिखित गद्यांश से पठित्वा। बच्चों इसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर क्या करने हैं, देने हैं। तो यहाँ पर देखो, आम आम कचित खग एवं वनराज भविष्यति इति परम कसिचिदापि खग आत्मानं विना नायनम कमपि अस्मै पदाय योग्यम चिंतयन्ति तिर्हि कथम निर्णय भवते तदा ते सर्वे गहन निदायामः निश्चितनाम स्वपनम उल्करम विषय विचारिताम यशस्य आत्मश्लाघिन्यः पदा निर्मिल लुको एवास्माकं राजा भविष्यति परस्पर मादि शन्ति च तदा नियतम नृपाभिषेकम संबंधितः संभारः इति। तो बच्चों यहाँ पर हमें इसको पढ़ करके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। एक पद में उत्तर देने, कश्चिन खग एव क भविष्यति। तो बच्चों वन राजा है। पूर्ण वाक्य में उत्तर आता है, सर्वे प्रक्षिणम कीदृशम उलम पश्यन्ति। तो सर्वे पक्षिण है गहन निद्रायाम निश्चितम स्वपनंतम उल्कम पश्यन्ति। अगला बच्चों यहाँ पर भाषिकरम यानी स्वपन्नम इति विशेषण है, यानी विशेषण कौन सा बच्चों, उलुकम हो जाएगा। आदि संधि इति किससे पदार्थ से कृवंती किम है। तो बच्चों सर्वे पक्षिण हो जाएगा। अगला सवाल है बच्चों, यहाँ पर अथवा का सवाल है, जिसके अंदर भी गद्यांश दे रखा है, यानी हमें दोनों में से किसी एक का हल करना था। तो बच्चों चलो इसको भी पढ़ लेते हैं हम एक बार, हमें इसका क्या करना है। तो बच्चों विचित्रः देवगति है तस्या मेव यात्रो तस्मिन् ग्रह कश्चिन घोरः ग्रहाचरंत्रम प्रविष्ट ततः निहिता मेकासाम मज्जुषामः आदाय पलायितः चोरस्य पादिध्वनि प्रबुदोदति चोरस्य तमन भावतः परम वित्राचनम चोरः एवं उचे काशीतुरम चोरायाम चौरास्यम इति तस्य तारसणे पूर्वदा ग्रामवासिनः सर्वग्राहं निष्कं तथा गच्छन् वराकितमति मेवः च चोरः वता भरवश्यन् यद्यपि ग्रामस्य आरक्षी च चोर आसीतः तत्क्षणमेवः रक्षापुरुषं तम अतिथिः चोराक्षम इति प्रख्यातम कारागृह प्रेक्षति। तो बच्चों यहाँ पर हमें बोला एक पद में उत्तर देना, ग्रहे कह प्रविष्ट है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर होगा चोर है। रक्षा पुरुष अतिथि किम प्रख्याप्य कारागृह प्रक्षेपते। तो बच्चों रक्षा पुरुष अतिथम चोरयम इति प्रख्याप्य कारागृह प्रक्षित। अगला बच्चों यहाँ पर विचित्रा देवगति, अतः विशेषण बताना है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, विचित्रा ग्रामवासी ने स्व ग्रहात निष्क्रियम तथा गच्छन अतः अगच्छन इति किसे पदम कृत लिखती। तो ग्रामवासी ने, इसका क्या होगा बच्चों, सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है। तो यहाँ पर हमें देखो बोला है, यहाँ पर अधोलिखित श्लोक पठित्वा और हमें यहाँ के उत्तर देने हैं। तो भुक्ता मृगाल पटली भवता निपिता न्युम्बनी यत्र ननालिनानि निशे वितानि रे राजहंसम वद तस्य सरोवरस्य कृतेन केन भवितासति कृपोकार है। तो बच्चों राजहंसेन कानी नीति तानी। तो बच्चों निपितानी अंबुनी हो जाएगा। राजहंसेन सरोवर से का भुक्ता है कश्य कृतो प्रकारम भवती। तो बच्चों राजहंसेन सरोवर से मृणाल पटली भुक्ता है सरोवर से कृतो प्रकारम भवती। अगला है निपितानी इति किससे पदम, यह बच्चों पद बताना है, अंबुनी हो जाएगा। भवता इति सर्व पदशम संज्ञा बतानी है। तो बच्चों क्या हो जाएगा यहाँ पर, राजहंसेन इसका सही आंसर होगा। अगला अथवा के अंदर भी बच्चों एक श्लोक दे रखा है, वाक्य पटु धैर्यवान है मंत्री सभायाम है पै कातर है स केनापि प्रकारेण है परेनर्य परियुते। तो बच्चों एक पद में उत्तर देना, मंत्री सभायाम है कीदृश भवेत। तो बच्चों अता अकातर है। अगला है कीदृशम मंत्री केनापि प्रकारेण परे न परिष्यते। तो बच्चों ये हो जाएगा, वाक्यपटु धैर्यवान सभायाम मात्र है मंत्री केनापि प्रकारेण परे च परिपुष्यते। अगला बच्चों वाक्य पटु धैर्यनम मंत्री, अत्र विशेषण बताना है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, मंत्री। परने परिष्यते, अत्र क्या पदम बताना है। तो बच्चों परिभूयते क्या होगा, इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है बच्चों, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर एक नाटक दे रखा, पठित्वा एक दीर्घनाम प्रश्न के उत्तर देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ, अरे अरे माँ विहाय विहाय कतमेम कोपी बाजा वैत मूर्ति अतः एम सुतले जले बहु काल पर्यंतरम अविचल दयान मग्न स्थित प्रज्ञ एवं स्थित्वा सर्वेक्षाम रक्षायाम उपायानाम चिंतयाशामि योजनाम वीर्यं च स्वस्य भायाम विविध
पदमूल कृमिणं जंतु विषच मिलित्वा सुरक्षोयानं परम क्रियान्वित कार्यनिष्यामि अतः अमवेह वन राजपदनेम योग्य। तो बच्चों मयूर हो जाएगा वीर है वीर है अमल घयाम किम च जनासी यत यदि न शयानरपि सम्मे नेता ततः प्रजा अर्कणान धारा जलादे विल्प तेभः निरोही कई न जनाति दयानां वस्तम स्थित प्रज्ञ इति व्याजेन व्रकणां मीनान छलेन अधिकृतः कृत्वा भविष्यति दिक्कः वातावं च कारणात् तु सर्वः पक्षिकुल मेवदिनीं जातम्। तो बच्चों यहाँ पर एक पद में उत्तर देना है। नदी मध्य कह वार्तानाम शृणोति शमः। तो बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा वकः। अगला है पूर्ण वाक्य उत्तर लिखिए। शीतले जले स्थित्वा बकम कानम चिंतयन्ति। तो बच्चों शीतलम जले स्थित्वा बकः सर्वेक्षाम रक्षायाम उपायानि चिंतयन्ति। माँ विहाय कत्य मध्य। बच्चों ने यहाँ पर बोला है कि जो माम है सर्वत पद का अंतर बताना। तो बच्चों बकाय हो जाएगा विविध पद मल पूर्वेणी इति विशेषण से पद बताना। तो बच्चों क्या होगा जंतु भी हो जाएगा। अगला बच्चों वापिस दे रखा अथवा के अंदर भी इसको भी पढ़ लेते हैं, इसके आंसर देने हैं। तो बच्चों इति श्रुत्वा व्याघ्र मारी काची दिए मिति मतवा व्यग्रो भयाकुल निचो नष्ट है निज बदुद्या विमुक्त्या से भयातः व्यावर्ष्य भगिनी अन्योपि बुद्धि मालकोते पुच्यते महतो भयातः व्याकुलम व्यागम दृष्टम कश्चिन पूर्त श्रृंगालय हस नाह भवान कृत भयात पलायितः व्याघ्र गच्छ गच्छ गुंबग त्वमति किश्चिंद गुड प्रदेशम यतो व्याघ्र मारिणी चा यात्रे मुच्यन्ते दशा न अनामारम प्रहम कृत क्रामी नष्ट चिंतम सुग्रम है श्रृंगाल व्याघ्र तत्वा मात कोर्तम आवेदिते निर्मिति भवते व्याघ्र प्रत्यक्ष में वह यथा सात्मपुत्रा के वृक्षे मातुनम कल हायमानो चेटपयाम प्रहंती दृष्टा। तो बच्चों कै भयाकुल चितो नष्ट है। तो बच्चों व्याघ्र है। किम मतवा व्याघ्रो है भयाकुल निचो नष्ट है। तो बच्चों व्याघ्र मारी कादिची मेति मतवा व्याघ्रो व्याकुल मोभी नष्ट है। स्वयं महात्कोपुलम आवेदिनम अत्र तवा सर्वनाम बताना है। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा व्याघ्राय हो जाएगा। अगला है गज इति क्रियापद से कृत पदम किम है। तो बच्चों यहाँ पर त्वम हो जाएगा शब्द का नाम। अगला यदो निर्देशम उत्तर लिखित। बच्चों हमें उत्तर लिखना है। महान वृक्ष है समास विग्रह करती। तो बच्चों महान वृक्ष इति विकस्य च कास्य च समस्त पदम लिखती। तो पिक का कोयो मुडी ढनी समास से नाम लिखती। तो बहुव्रीहि समास हो जाएगा इसके अंदर। यहाँ पर बच्चों कुछ शब्द दे रखा जिनको हमें भरना है। यथा गुरु क्या हो जाएगा बच्चों तथा शिष्य। दूसरे में हो जाएगा क्रिया न विदन्ति यानी सहसा क्रिया न विदति सदा सत्यम एवं विजयति। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला बच्चों द है। यहाँ पर हमें बोला है देखो क्या क्या चीजें दे रखी है। भवान दश्याम कक्षायाम छात्र महेंद्र अस्ति यानी आपका नाम क्या है महेंद्र कक्षा 10 के छात्र हो। स्वयं विद्यालय से प्रधानाचार्य दिन दस्य रुग्णा कारणात् प्रेरणा पत्र लिखनी यानी बच्चों आप बीमार हो उसके लिए आपको क्या लिखनी है यहाँ पर एप्लीकेशन लिखनी है। अथवा का सवाल है भवान आदित्य जयपुर नगरी निवसति स्वयं अनुज अनुराग प्रति अधोलिखित पत्रम मुझे पद पदाशिष्य पुनः उत्तर पुस्तिकाएं लिखती। तो बच्चों यहाँ पर हमें इन शब्दों को प्रयोग करके हमें क्या लिखना है बच्चों एक पत्र लिखना है। चलो पहले क्या आ जाएगा यहाँ पर सुभाषिर्वाद है अत्र सर्वे कुलमंती। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा जो भी हमें दे रखा है वो चीजें क्या करनी है यहाँ पर लिखनी है। तो यहाँ पर देखो बीच बीच में जगह छोड़ रखी है और ऊपर हमें बच्चों कितने वर्ड दे रखे यहाँ पर 10 दे रखे। इन वर्ड को हमें क्या करना है 10-12 जो भी वर्ड है नीचे जितने वर्ड दे रखे हैं बच्चों खाली जगह उन जगह हमें क्या करना है इनको भरना है। तो एक एक करके हमें सभी को भरना है। साथ ही बच्चों अगर हम बात करें देखो यहाँ पर प्रार्थना पत्र था कि सेवायाम श्रीमंत प्रधानाचार्य महोदय राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय है जयपुर दिनदर्श्य रुग्णावकाशन प्रार्थना पत्र यानी आप बीमार हो उसके लिए प्रार्थना पत्र लिखें। उपयुक्त विषयांतर्गत निवेदनम अस्ति यत अहम गत दिवसतः अतीत रुग्णाणो अस्ति अतः अहम विद्यालय आगन्तुम न शक्नोमि यानी आप बीमार हो इसलिए विद्यालय नहीं आ सकते प्रार्थना अस्ति। तो बच्चों यहाँ से 2 दिन की छुट्टी देने की क्या करें दिनस्य अवकाशम स्वीकृत माम अनुग्रहित शन्ति। तो बच्चों यहाँ पर डेट लिखनी है आपका जो भी आज्ञाकारी शिष्य है उसका नाम लिखना है। ऊपर वाले में बच्चों हमें जो खालिस्तान दे रखे थे उनको हमें भरना था। तो बच्चों प्रिय अनुज अनुराग है शुभाशीर्वाद है अत्र सर्व है कुशल मस्ती तत्व कुशलताम परमात्मा सर्वदा कायम है चिरकालातः तत्व पत्रम न पार्श्यत अतः मैति चिंता जायते पूर्व प्रतिमासम कुशल पत्रमेण एवं साधनम नियम है आसित है अधुनाम किम है जातमिति आम जाने सम्मति पितरोत्तर शीघ्रम पश्यम ममाध्ययनम सुचारु रूपेण प्रचलति दिन त्रशाम मम है अदर वार्षिक परीक्षा परब्बा भविष्यति परीक्षा अनन्तरं शीतकालीन अवकाशेषु ग्रामस्य आशन्ति अतः अध्ययनं सम्यक् प्रचलति न वा तवाध्ययनं कृति विधेयः।
मात्र चरणोपि ममा विदनम अनुजय अर्पिततावे स्नेहशीष सुचु पुत्रोपारस्य शीघ्रम च प्रोसेतम। तो बच्चों यहाँ पर जो भी नाम है वो लिखना था आदित्य। अगला है बच्चों यहाँ पर हमें देखो क्या करना है, अत्र पद चित्रम दृष्टवा अजुषयाम पद शब्दानाम सहायकम षष्ठेन अट वाक्यानि स्वतंत्र दिवस है। बच्चों यहाँ पर बोला है कि स्वतंत्र दिवस है, उसके साथ ही हमें यहाँ पर कुछ वर्ड दे रखे हैं जिसकी सहायता से हमें क्या करना बच्चों यहाँ पर एक लिखना है। तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इदम चित्रम स्वतंत्र दिवसम समारोह वर्तते अस्मिन् चित्रो रक्तदुर्गे ध्वजालोपनः क्रियन्ते जना स्वतंत्रता दिवसे समारोह मनोयोगपूर्वकः पश्यन्ति। स्वतंत्रता दिवसः प्रतिवर्षः अगस्त मासस्य पञ्चदशात्रिकाणाम् आयोज्यते। अस्मिन् दिवसे भारतदेशे स्वतन्त्र अभवतः। स्वतन्त्रता दिवसस्य मुख्य समारोहः देहल्या भवति। अस्माकं विद्यालयं प्रधानाचार्यं ध्वजारोहणं करोति। स्वतंत्रता दिवसः त्यागस्य वीरतायाचः प्रतीकः वर्तते। अथवा का सवाल था बच्चों कि मजुयाम उपयुक्त पदानाम कृत्वा चिकित्सालयम पदनम इति। तो बच्चों यहाँ पर जो चिकित्सालय है उसके ऊपर क्या करना है, आपको एक वार्तालाप लिखना है और यहाँ पर ऊपर शब्द दे के जिनको हमें क्या करना बच्चों यहाँ पर फिल करना है। तो अगर हम बात करें सीधा बच्चों इसका आंसर देख लेते हैं, ऊपर जो नाम लिखे हुए हैं उनको हमें क्या करना है यहाँ पर फिल करना है। पहले आ जाएगा पुनीत सुरेश है, त्वं कुत्र गच्छामि, सुरेश पुनीतत्वम् अपि आगच्छः, पुनीत अरे ततः किं भवनम् अस्ति, तत् चिकित्सालयस्य भवनम् अस्ति, आवाम् अपि मातुलं दृष्टं चलावः, पुनीतः स केन रोगेण पीड़ितः अस्ति। यानी बच्चों यहाँ पर बताया जा रहा है कि वो अस्पताल जा रहा है, उसको कोई बीमारी है। सुरेश स उक्त रक्तदानं पीड़ितः अस्ति, पुनीत ते श्वेता रक्तदानं के सन्ति ते किमः कुर्वन्ति, सुरेश ते चिकित्सकाः सन्ति ते उपचारं कुर्वन्ति। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 है। यहाँ पर हमें बोला है अधोलिखित वाक्यांश चतुर्नाम वाक्यांश संस्कृत भाषा में लिखना है। बच्चों यहाँ पर क्या लिखना है हमें, संस्कृत भाषा में इनको कोई भी 4 है उनको लिखना है। वे देश के लिए धन देते हैं, दे ते देशाय धनम ददति, राम के साथ सीता वन जाती है, रामेण सह सीता वनम गच्छति, वह दुष्ट पर क्रोध करता है, स दुजा दुर्जनाय क्रुध्यति, गंगा हिमालय से निकलती, गड़ा हिमालयातः निर्गच्छति, वृक्ष पर पक्षी है, वृक्ष खगा संति, किशोर स्वभाव से मेहनती, किशोर है प्रकृतवा परिश्रमी अस्ति। अगला बच्चों क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसको पढ़ लेते हैं। अधोलिखितानि वाक्येन क्रमणेन सन्ति यथा संयोजित कृत्वा लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या करना है, लिखना है अधोलिखित्वा पुत्र भौंक्त है। तो बच्चों एक्स्मिन् ग्रामे एका मात्रा भौंक्त है। ये बच्चों में इनको क्या करना है, क्वेश्चन बना के लिखना है। एक्स्मिन् ग्रामे एका माता निवसति समय, तो तस्या माधव नामक पुत्र है अस्तित है, माता स्वपुत्र माधव चिकित्सालयं नियुक्ति, एकता माधव है ज्वर पीड़ित है अभवत है, तस्या माधव नामक पुत्र आसीत है, माता स्वपुत्र माधव चिकित्सालय निदन्ति, चिकित्सा है माधव है औषधम दतानाम, चिकित्सा है माधव है औषधि दतानाम, एकदा माधव ज्वर पीड़ित है अभवंत है, औषधम खादिवा पुत्र है निरोग है अभवत। अगला बच्चों जो अथवा का सवाल है जिसके अंदर हमें देखो कुछ वर्ड दे रखे हैं जिनको हमें क्या करना है यहाँ पर बच्चों लिखना है। यहाँ पर प्रातः काल है, हमें क्या करना है इनके अनुसार एक लेख लिखना है। प्रातः काले सूर्य से प्रकाश है भवती अंधकारक है गच्छति, प्रातः काले जना व्यायाम कुर्वन्ति भवन्ति च, प्रातः काले बालकः क्रीडन्ति, प्रातः काले शीतल वायु वहति, प्रातः काले वृक्षेषु पक्षिणम पूजन्ति, प्रातः काले वृक्षे वृक्षणाम विकसन्ति। तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। तो बच्चों आज हमने जो कक्षा हमारा 10 का मॉडल पेपर संस्कृत का 4 नंबर का था उसको हल किया है, साथ ही इसके 5 मॉडल पेपर और है बच्चों, तो हम कल तक उन सभी को हल करने का प्रयास करेंगे। साथ ही हमने बच्चों अभी कुछ देर पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर हमने बताया है कि संस्कृत के एग्जाम के अंदर उसकी कॉपी को किस प्रकार से लिखा जाता है। आप वो वीडियो प्लेलिस्ट के द्वारा देख सकते हैं। साथ ही बच्चों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।